Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss an important circular, that is circular number 242 2024, which is released on 31st December 2024. ये सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन लाया गया है। अगर आप ऑनलाइन सर्विस के थ्रू अगर कुछ सेल कर रहे हैं, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई उसको कैसे हम लोग ट्रैक करेंगे। अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को अगर आप सेल कर रहे हैं तो एक्चुअली बेसिकली क्या होता है ना, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मतलब जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ उधर में ये इसको रेवेन्यू मिलेगा। जनरली क्या होता है ना, अगर कोई ऑनलाइन में हम अगर माल बेच रहे हैं ना कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इस केस में क्या होता है ना, ऑनलाइन जो सेलर है वो पता नहीं कर पाता था कि ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो कौन से स्टेट का है, वो ये देखता नहीं था। ओनली क्या करता था, सोचे कि दिल्ली का है सेलर, ठीक है, और यूपी का है, तो ये ओनली क्या करता था, अनरजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली को ही एज ए दिखा देता था और सीजीएसटी एसजीएसटी करता था। इसकी वजह से क्या होता था ना, दिल्ली को रेवेन्यू मिलता था, लेकिन रेवेन्यू किसको मिलना चाहिए था, उत्तर प्रदेश को। आईजीएसटी चार्ज होता एंड दिखाना पड़ता प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश। तो इसी वजह से ये क्लैरिफिकेशन लाया गया है। जो भी ऑनलाइन सर्विसेज बिजनेस करेंगे उनका एक जो सही जगह रेवेन्यू जाए, इसी चीज को और भी मजबूती से करने के लिए ये नया रूल लाया गया है। व्हेन ए बिजनेसेस सेल ऑनलाइन सर्विसेज टू ए कस्टमर विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दे मस्ट यूज कस्टमर्स स्टेट एज द लोकेशन फॉर टैक्स पर्पस। अब ये जो कस्टमर का जो स्टेट है ये ढूंढना किसका जिम्मेदारी है, जो बिजनेस कर रहा है उसका जिम्मेदारी है। उसको कोई एक फाइंड वे आउट निकालना पड़ेगा कि वो कस्टमर का स्टेट कैसे पता करे। तो यहाँ पे ये एक है इम्पोर्टेंट चीज था। और इंश्योर करे कि करेक्ट गवर्नमेंट रिसीव्स द टैक्स रेवेन्यू, ये इंश्योर करना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सोचिए ये नहीं करते हैं, ये जो नहीं करते हैं, नॉट फॉलोइंग द रूल्स कैन लीड टू पेनल्टीज। ओके, तो इस ये जो फ्रेंड्स यही था सर्कुलर नंबर 242। आप लोगों को इसका जिस्ट पूरा समझ आ गया होगा हो। नाउ कम टू सर्कुलर नंबर 243 व्हिच इज ऑल्सो इशूड ऑन 31st December 2024। इस सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन ऑफ वेरियस इशूज पर्टेनिंग टू जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स का कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा उसके रिलेटेड बताया गया है। ये मैं एक ना जिस्ट प्रिपेयर करके रखा हूँ ऑलरेडी, आपको समझ आ रहा होगा कि अगर सोचिए कोई भी ट्रांजैक्शन में वाउचर सेल्फ इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है, मैं ये जिस्ट बता दे रहा हूँ एकदम कि बिकॉज वाउचर्स को ना इज नॉट यूजुअली कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी लॉ। अच्छा, अब आप कैसे, मैं आपको ना ये सर्कुलर का थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गुड्स का डेफिनेशन है, सर्विसेज का डेफिनेशन है। आपको पता होगा गुड्स का डेफिनेशन में हम लोग मनी एंड सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड करते हैं। ऑल्सो सर्विसेज के डेफिनेशन में भी अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज़ को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, वाउचर का डेफिनेशन है, फिर मनी का डेफिनेशन है, एक्शनेबल क्लेम्स का डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैं ना आपको बताता हूँ, यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में ये वाउचर्स आता है कि नहीं बाई आरबीआई, ये बताया जा रहा है। फिर बताया यहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा है कि मनी वाउचर्स को मनी कहा जाएगा, बोला जाएगा कि नहीं। अगर मनी बोला जाएगा तो ये क्योंकि गुड्स और सर्विस दोनों का डेफिनेशन से बाहर है मनी। ओके, अच्छा, फिर बताया जा रहा है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा कि नहीं, रिकॉग्नाइज्ड बाई आरबीआई, ये चीज़ का बताया जा रहा है। एक्शनेबल क्लेम्स को कहा जाएगा कि नहीं, ये सब कर करके बता के फिर जस्टिफाई किया गया है कि जो वाउचर है, वाउचर अगर आप ट्रांजैक्शन इन वाउचर कर रहे हैं तो इन दैट केस वो आपका ना ही आपका गुड्स है ना ही आपका सर्विस है, तो ये नहीं आएगा, फिर जीएसटी में नहीं आएगा। ओके, फिर देखिए सेकेंड, मैं आपको ना मेन जीएसटी पे लेके आऊँ, आपको अच्छा रहेगा क्लैरिफिकेशन में। ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स यही एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाउचर्स, एडिशनल सर्विसेज, अनडीम्ड वाउचर। बेसिक पता है ये जो सर्कुलर नंबर 243 है ना, अगर आप ये चीज़ को अच्छे से समझ गए, ये जो मैं कर रहा हूँ बोला, ये चीज़ को अगर समझ गए ओनली ना, आपका सर्कुलर 243 समझना हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, ट्रांजैक्शन इन वाउचर उसको नाइदर ट्रीट एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाउचर्स प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस मतलब अगर कोई आप एजेंट हायर कर रहे हैं टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाउचर्स तो एजेंट को आप जो कमीशन और फी दे रहे हैं उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल सर्विसेज मतलब कोई भी सोचिए आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं या को ब्रांडिंग कर रहे हैं उसमें वाउचर्स में, तो कस्टमर सपोर्ट एटसेट्रा वगैरह कर रहे हैं, वुड भी उसके लिए आप कस्टमर सपोर्ट वगैरह ले रहे हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा ऑन पेड ऑन दिस सर्विसेज। अच्छा, अनरिडीम्ड वाउचर्स मतलब नॉट कंसिडर इज ए सप्लाई ऑफ जीएसटी, नॉट कंसिडर एज सप्लाई अंडर जीएसटी, नो जीएसटी इज पेएबल। मतलब अनरिडीम्ड वाउचर्स ब्रेकेज मीन्स हो गया जो अनयूज्ड हो गया, एक तरफ से अनयूज्ड वाउचर्स है उस पर जीएसटी का कुछ नहीं आएगा। तो ये था आपका पूरा क्रक्स ऑफ सर्कुलर नंबर 243, ठीक है। इसके रिलेटेड ये सर्कुलर आज हम लोग 242 एंड 243 डिस्कस किए। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो ना आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड।